कार में निशा अश्वथ के कंधे पर सर रख आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अश्वथ निशा के बालों को सहला रहा था। जब अश्वथ को महसूस होता है कि निशा का गुस्सा शांत हो गया है, वह निशा से पूछता है, वाइफी तुम ठीक हो? निशा वैसे ही बोलती है, हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो तुमने अभी हर्ष को इतनी सजा क्यों दी? अश्वथ के इस सवाल को सुन निशा अपनी आंखें खोलती है। कल हर्ष अकेला बाहर गया था और किसी ने हर्ष पर हमला करने की कोशिश की। वह तो उसके सीक्रेट बॉडीगार्ड ने उस हमलावर को देख लिया, वरना शायद वह। अपनी बात खत्म करते करते निशा की आवाज धीमी होती जा रही थी। अश्वथ निशा को गले लगाता है और बोलता है, वाइफी तुम इतना स्ट्रेस मत लो, हर्ष बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। निशा कुछ नहीं बोलती, उसे अश्वथ की बाहों में सेफ फील होता है। वह वैसे ही उसके गले लगी रहती है। निशा का चेहरा रोड की तरफ था कि अचानक से निशा चिल्लाती है, गाड़ी रोको। निशा की आवाज सुन ड्राइवर गाड़ी रोकता है। गाड़ी के रुकने पर अश्वथ पूछता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो ना? आइसक्रीम, निशा ललचाई नजरों से बाहर देखते हुए बोलती है। निशा की नजरों का पीछा करते हुए अश्वथ उस तरफ देखता है। वहाँ एक आइसक्रीम पार्लर था। अश्वथ के हाव भाव इग्नोर करते हुए निशा अश्वथ को बोलती है, पैसे? पैसे हैं? अरे पैसे दो ना, मुझे आइसक्रीम लानी है। निशा अश्वथ की तरफ देख बोलती है, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है थोड़ी देर में, तुम्हें आइसक्रीम खानी है? अरे तो क्या हुआ, मैं ही सीईओ हूँ, किसी की हिम्मत नहीं मुझे कुछ बोलने की। अब जल्दी से पैसे दो ना। निशा चिढ़ते हुए बोलती है, तुम रुको मैं लाता हूँ। अश्वथ बोलता है, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। अरे आपको सब जानते हैं, सब लोग आपको पहचान जाएंगे, फिर मेरी आइसक्रीम को आते आते 2 दिन हो जाएंगे। निशा मुंह बनाकर बोलती है, फिर अश्वथ के सामने हाथ फैला देती है, अब जल्दी से पैसे दो ना। निशा छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोलती है। अश्वथ निशा को पैसे दे देता है। थोड़ी देर में निशा के हाथ में आइसक्रीम थी। वह जल्दी से कार में बैठती है। वहीं कुछ दूरी पर एक कार थी, उसमें एक लड़का निशा को घूर रहा था। निशा कार में बैठते ही आइसक्रीम खाना शुरू कर देती है। अश्वथ ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। निशा आइसक्रीम खाते हुए अपनी आइसक्रीम अश्वथ के साथ शेयर करती है। अश्वथ काफी देर से निशा की तरफ देख रहा था, तो निशा बोलती है, आपको कुछ पूछना है? हाँ तो पूछिए ना, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे देखने से जवाब नहीं मिलेगा, वह मैं ही दूंगी। तुम खुद इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ, फिर तुमने मुझसे पैसे लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा, अश्वथ पूछता है। वह इसलिए कि किसी ने मुझे बताया है कि मेरा हस्बैंड एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो मुझे लगा थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए। और रही बात मेरे पैसों की, तो वो तो मेरे हैं ही, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पत्नी को पति के ही पैसे खर्च करने चाहिए। इतना बोल निशा खिलखिलाकर हंसने लगती है। ऐसे ही बातें करते करते निशा का ऑफिस आ जाता है। ऑफिस के बाहर अश्वथ की कार रुकती है। निशा कार से उतरती है। वहीं अश्वथ निशा को एकटक देख रहा था। निशा कार से उतरकर अश्वथ की तरफ आकर मिरर पर नॉक करती है। अश्वथ निशा की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए मिरर नीचे करता है। निशा अपने हाथ आगे कर अश्वथ के होठों को साफ करती है। वहाँ थोड़ी आइसक्रीम लग गई थी। फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है, मेरी चॉकलेट। निशा की बात सुन अश्वथ मुस्कुराते हुए अपने पास रखी चॉकलेट निशा को देता है। निशा अपनी चॉकलेट ले आगे बढ़कर अश्वथ के माथे को चूम लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन एंट्रेंस पर उसे एक ऐसी शक्ल देखने को मिलती है जिसकी वजह से उसका सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। वहीं निशा के जाने के बाद अश्वथ हल्का मुस्कुराता है, फिर स्ट्रेट फेस बनाता है और ड्राइवर को चलने के लिए बोलता है। वह किसी को फोन करता है और बोलता है, कल हर्ष सिंघानिया पर किसने हमला करवाया, मुझे सारी डिटेल चाहिए। इतना बोल अपना फोन रख देता है। वहीं सिंघानिया कॉर्पोरेशन के एंट्रेंस पर निशा के सामने अखिल खड़ा था। अखिल ने निशा को किसी को किस करते हुए देख लिया था। वह निशा से पूछता है, तुम यहाँ, तुम्हारे साथ कौन था? क्या तुमने उसके लिए मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया? अखिल को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी कंपनी भी डूब रही थी और जिस लड़की के लिए वह वक्त बर्बाद कर रहा था वह तो ऑलरेडी किसी के साथ है। निशा अखिल की तरफ देखते हुए, तुम होते कौन हो मेरी इंट्रोगेशन करने वाले? क्या तुम मेरे पापा हो या तुम मेरे भाई हो, मेरे बॉयफ्रेंड हो? फिर रुक कर, लेकिन मैंने तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया। अखिल निशा की तरफ गुस्से में देखते हुए, तुम, चलो तुम मेरे फैन हो तो मैं तुम्हें एक सवाल का जवाब दे सकती हूँ। मैं यहाँ किस लिए हूँ, इस बात का जवाब तुम्हें जल्द मिलेगा। बाय बाय। इतना बोल निशा अखिल को इग्नोर करते हुए चली जाती है। वह अपने केबिन में जा अपने कपड़े बदलती है क्योंकि अखिल ने उसे देख लिया था तो वह रिस्क नहीं ले सकती है। निशा चेंज करके आती है, फिर अमन को बुलाती है और पूछती है क्या जवाब मिला। मैडम, वह अपने 10% शेयर देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। अमन बोलता है, कैंसिल द डील, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें नहीं। निशा तुरंत बोलती है। फिर अमन को एक पेन ड्राइव पकड़ाते हुए, इसे मीडिया को दे दो और इसे ट्रेंड करने के लिए बोलो। निशा अपनी बात पूरी कर एक शैतानी मुस्कुराहट पास करती है। अमन निशा के काम को पूरा करने के लिए वहां से चला जाता है। वही निशा अपने नए डिपार्टमेंट के काम में जुट जाती है।
ऐसे ही शाम हो जाती है। निशा का ध्यान अपने फाइल्स में था। तभी निशा के फोन पर एक मैसेज आता है। ऋषभ ने निशा को मैसेज किया था। उसने एक लड़की की फोटो भेजी और बताया, भाभी ये चुड़ैल आपके पति पर डोरे डाल रही है। निशा के मूड स्विंग्स इस मैसेज को देखते हुए अपने पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं। निशा गुस्से में बड़बड़ाती है, मेरे पति पर डोरे डालेगी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल निशा अश्वथ को कॉल करती है, लेकिन अश्वथ निशा के कॉल को रिसीव नहीं करता। अश्वथ की ये हरकत निशा के गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। निशा वापस उस फोटो को देखती है। उसमें उस लड़की ने काफी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वह पायल एसोसिएट की बिल्डिंग में एंटर करती है। निशा अपनी हरकतों से बेखबर गुस्से में अपने ऑफिस में आती है। वह अपनी कार लेकर अश्वथ के ऑफिस की तरफ बढ़ती है। वह कार चलाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, इस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई मेरे अश्वथ पर डोरे डालने की। निशा को एहसास नहीं था, लेकिन वह कहीं न कहीं अश्वथ पर खुद का हक समझने लगी थी और शायद पॉजिटिव भी। थोड़ी देर में निशा की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। इस वक्त निशा ने एक ब्लैक बिजनेस सूट कैरी किया था। उसको व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ पेयर किया था। निशा इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल और क्लासी लग रही थी। निशा जैसे ही बिल्डिंग में जाती है, सारे एम्प्लॉयज निशा को देखने लगते हैं। निशा सबको इग्नोर करते हुए सीधा रिसेप्शन पर जाती है। वहाँ एक लड़की थी। वह निशा का ऑरा देख इम्प्रेस होती है। वह पोलाइटली निशा से पूछती है, मैम आपको किससे मिलना है। वही रिसेप्शन पर एक लड़की और थी जो निशा को जलन से देख रही थी। उसका मानना था कि वह काफी खूबसूरत है, लेकिन निशा को देख उसे काफी जलन होती है। वह काफी नक चढ़ी थी। मुझे मिस्टर पायल से मिलना है, निशा जवाब देती है। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं तो मिस्टर पायल से बात करो, वह तुम्हें जवाब दे देंगे। सॉरी मैम, लेकिन अभी सर एक मीटिंग में बिजी है। तुम मुझे उनका केबिन कहाँ है ये बता दो, मैं उनका वेट कर लूंगी। निशा ने भी उस रिसेप्शनिस्ट को पोलाइटली जवाब दिया, लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट के जवाब देने से पहले वह लड़की जो काफी देर से निशा और रिसेप्शनिस्ट की बातें सुन रही थी, वह निशा से बदतमीजी करते हुए बोलती है, मिस शायद आप गलत जगह आ गई हैं। यहाँ ऐसे ही किसी को मिस्टर पायल से मिलने नहीं देते। तुम्हारी जैसी दिन में 36 आती है जो अश्वथ से मिलने आती है। प्रिया, रिसेप्शनिस्ट उस लड़की की तरफ देख बोलती है, लेकिन प्रिया उससे पहले ही बोलती है, नेहा तुम चुप रहो, पता नहीं तुम्हें किसने नौकरी पर रखा है, हर किसी को सर की इन्फॉर्मेशन देने लगती हो। निशा नेहा की तरफ देख उसे शांत रहने का इशारा करती है। प्रिया निशा की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, अश्वथ नहीं मिलेंगे तुमसे। क्या तुम मिस्टर पायल के दोस्त हो? निशा अपनी आईब्रो उठाकर पूछती है। इस वक्त निशा के आसपास एक अलग औरा था, जिसे महसूस कर प्रिया एक बार डर जाती है। वह अपने चेहरे पर उसे न दर्शाते हुए निशा की तरफ देखते हुए बोलती है, दोस्त, मैं अश्वथ की होने वाली बीवी हूँ, समझे तुम। उसकी बात सुन निशा के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे आप होने वाली बीवी हैं, हुई नहीं तो आप बाद में अपना धौंस जमाना। इतना बोल निशा प्रिया को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है। निशा को सामने वरुण दिखता है तो वह सोचती है उसके साथ अश्वथ के पास चली जाएगी, लेकिन प्रिया मैडम को ये पसंद नहीं आया। उसने निशा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। प्रिया का हाथ पकड़ना निशा को पसंद नहीं आया। उसकी इस हरकत ने निशा के गुस्से को बढ़ावा दे दिया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अश्वथ से जाकर मिलो। निशा गुस्से में प्रिया की तरफ देखती है। दरअसल प्रिया के पापा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं और उनके पापा ने उसे हमेशा यही बोला, तुम्हें कैसे भी करके अश्वथ की वाइफ बनना है। लेकिन ये मोहतरमा अपने आप ही अश्वथ की हाथ समझने लगी और इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रही है कि इस बात का फायदा उठाती है और हमेशा सारे एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी करती थी। निशा प्रिया को घूरती है। निशा को अपनी ओर घूरता पाकर प्रिया बोलती है, ऐसे क्या देख रही हो तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां आती है। इतना बोल वह सिक्योरिटी को आवाज लगा देती है, लेकिन उससे पहले ही निशा उसे एक तमाचा लगा देती है और अपना एक एक शब्द चबाकर बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। अब तक सिक्योरिटी आ रही थी, अब उनको देख प्रिया भी गुस्से में बोलती है, तुमने प्रिया अरोरा के साथ बदतमीजी की है, इसका हश्र बहुत बुरा होगा। इतना बोल वह आगे बढ़ निशा को तमाचा मारने वाली होती है कि पीछे से एक आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज को सुन सब पीछे देखते हैं। वहाँ केशव खड़ा था। केशव को वहाँ देख प्रिया मासूम बनते हुए केशव के पास जाकर बोलती है, सर ये लड़की अश्वथ सर से मिलना चाहती है, मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो मुझे ही थप्पड़ मार दिए। प्रिया की बात सुन केशव निशा की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में काफी गुस्सा था। वह प्रिया को इग्नोर कर निशा की तरफ जाता है और काफी प्यार से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब तक वरुण भी वहाँ आ गया था। जैसे ही उसने निशा को इतने गुस्से में देखा तो वह मन ही मन बोला, आज मैम डेविल क्यों लग रही हैं। वो हुआ यूं, केशव अपने पापा से मिलकर आ जाता है। वह सोचता है कि अश्वथ की कंपनी में भी थोड़ा घूम लिया जाए। ये सोचकर वह पायल एसोसिएट्स में आ जाता है। ऑफिस में सबको पता था कि केशव अश्वथ का दोस्त है और सब उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। केशव ने ऑफिस आने से पहले वरुण को कॉल किया था, इसलिए वरुण नीचे आया था।
लेकिन नीचे आकर कुछ और ही देखता है। वहीं प्रिया जब देखती है कि केशव निशा से कैसे आराम से बात कर रहा है तो वह सोचने लगती है, कहीं ये सच में अश्वथ की दोस्त हुई तो? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वह अश्वथ को मिस्टर पायल बोल रही थी और दोस्त को ऐसे कौन बोलता है? केशव का सवाल सुन निशा उसे नहीं देखती। वह पीछे खड़े वरुण को देख बोलती है, वरुण इस लड़की को अभी फायर करो और अरोरा इंडस्ट्रीज मुझे 1 घंटे में बैंक करप्ट चाहिए। लेकिन मैम, अरोरा इंडस्ट्रीज के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सब निशा को वरुण को ऑर्डर देता देख सच में थे, प्रिया भी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वरुण उसकी बात नहीं मान रहा तो वह मुस्कुराती है, जैसे निशा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसके फायर वाली बात सुनकर निशा की तरफ देख बोलती है, तुम होती कौन है मुझे फायर करने वाली, वरुण सर को ऑर्डर देने वाली? प्रिया की बात सुन निशा तिरछी स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी बरकरार था। वह वरुण की तरफ देख, क्या आप मेरा ऑर्डर नहीं मानेंगे मिस्टर वरुण? निशा की टोन सुन वरुण जल्दी से बोलता है, नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मैं अभी इन्हें निकाल दूंगा। फिर प्रिया की तरफ देख, मिस प्रिया, आप यहाँ से जा रही हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। प्रिया गुस्से में उबल रही थी। उसके गुस्से को बढ़ावा देता है निशा की आवाज, जो अपने फोन पर बोल रही थी, अमन मुझे 1 घंटे में अरोराज की बर्बादी चाहिए, अगर तुमसे ये नहीं हुआ तो देख लेना। इतना बोल वह अपना फोन रख देती है। वहीं वो अभी शौक में थी कि उसके सामने वाली लड़की कौन है जिसकी बातें वरुण भी मान रहा था। वह कुछ करती उससे पहले ही वरुण सिक्योरिटी को उसे ले जाने के लिए बोलता है। अरोरा इंडस्ट्रीज काफी बड़ी नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। गार्ड्स प्रिया को ऑफिस से बाहर ले जाते हैं, लेकिन वह उसे जाने देने के बजाय एक गाड़ी में ले जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। वहीं ऑफिस में सबके मन में भी यही बात चल रही थी कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी बात काटने की हिम्मत वरुण ने भी नहीं की, क्योंकि सबको पता था वरुण सिर्फ अश्वथ की सुनता है। उसने आज तक केशव की भी नहीं सुनी थी। निशा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन प्रिया के वहां से जाने के बाद माहौल पहले से काफी हल्का हो गया था। निशा वरुण को देख बोलती है, मिस नेहा को बोनस देना। फिर केशव की तरफ गुस्से से देखती है, क्या आप मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के केबिन तक ले जाने का कष्ट करेंगे? निशा का गुस्सा महसूस कर केशव बिना नानुकुर किए बोलता है, अच्छा चल अब मेरे साथ से वोल्केनो बनकर मत घूम। निशा केशव के साथ चली जाती है। सभी को पीछे सदमे में छोड़ वहीं नेहा खुश हो रही थी कि उसने निशा के साथ बदतमीजी नहीं की और इसके लिए उसे बोनस मिल रहा है। वरुण सबको एक नजर दे गुस्से में बोलता है, यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा, अगर तुम सब इतने फ्री हो तो मुझे अपना रिजिग्नेशन दे सकते हो। वरुण की बात सुन सभी वापस काम में लग जाते हैं। वरुण नेहा की तरफ घूम पूछता है, क्या हुआ? तो नेहा उसे सारी बातें बताती है। नेहा की बात सुन वरुण मन में बोलता है, अमन सही बोलता है, ये किसी डेविल से कम नहीं है। इतना बोल वह भी वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में मुकेश मेहरा और अखिल मेहरा बैठे थे। मुकेश अखिल की तरफ देख बोलता है, उन्होंने हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी, साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। अखिल जो सुबह हुए वाकया से गुस्से में था, वह गुस्से में बोलता है, तो आपको क्या जरूरत थी सब करने की? आप बिना किसी शर्त के प्रोजेक्ट नहीं ले सकते थे? अगर अभी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें हमारे बचे हुए शेयर्स भी बेचने पड़ेंगे। हमारे पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। मुकेश जी भी गुस्से में बोलते हैं, सब तुम्हारी गलती है, पता नहीं किसको ऑफेंड किया है तुमने, तुम्हारी वजह से हमारे पास जो था वह भी बर्बाद हो गया। इतना बोल मुकेश जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अखिल हैरानी से अपने पापा की तरफ देख रहा था। अब भाई हैरान हो भी क्यों ना, जिस इंसान ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, आज वह अखिल को डांट रहा था और दोषी ठहराकर चले गए। अखिल भी गुस्से से घर के बाहर चला गया। मुकेश जी अपने कमरे में थे, वह काफी गहरी सोच में थे। तभी उन्हें अपने एक दोस्त का ख्याल आता है। वह उन्हें फोन करते हैं, हेलो प्रमोद, कैसे हो? भाई अभी तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं, तू बता आज हमें कैसे याद किया? सामने से आवाज आती है, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, क्या हम थोड़ी देर में मिल सकते हैं? मुकेश जी बोलते हैं, हाँ हम थोड़ी देर में मिलते हैं। प्रमोद जिससे बात कर फोन रख देते हैं। अश्वथ के केबिन में निशा अश्वथ के चेयर पर बैठी थी। उसका फेस ग्लास वॉल की तरफ था और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। तकरीबन आधे घंटे बाद केबिन में कोई आता है। जब वह इंसान देखता है कि चेयर पर कोई बैठा है तो वह गुस्से से उसकी तरफ जाता है। वही निशा को महसूस हो गया था। उसने वैसे ही पास में रखा फ्लावर पॉट उठाया और घूमकर सामने से आ रहे इंसान के पैरों के पास फेंक देती है। वहीं वह इंसान जो गुस्से में था निशा का चेहरा देख कंफ्यूजन में निशा की तरफ देखता है। मिस्टर पायल, आपका फोन कहाँ है? निशा गुस्से में उबलते हुए अश्वथ से पूछती है। जी हाँ, ये अश्वथ ही थे, हमारे हीरो। लेकिन निशा ने ध्यान नहीं दिया, ये अश्वथ के साथ कोई और भी केबिन में है। ये वही लड़की थी जिसकी फोटो ऋषभ ने निशा को भेजी थी। निशा का सवाल सुन अश्वथ बोलता है, तुम मुझे मिस्टर पायल कहो। फोन, निशा आवाज ऊंची कर बोलती है। वहीं वह लड़की जो अब तक निशा और अश्वथ की कन्वर्सेशन सुन रही थी, वह गुस्से में बोलती है, तुम होती कौन हो अश्वथ से बात करने वाली?
उस लड़के की आवाज सुन निशा का ध्यान उस तरफ जाता है। उसे वहां देख निशा जो इतनी देर से अपना गुस्सा शांत कर रही थी अचानक बढ़ जाता है। अश्वथ जब महसूस करता है कि उसकी लिटिल वाइफ का गुस्सा बढ़ रहा है तो वह जल्दी से अपना फोन निशा को पास करता है। निशा फोन ले अश्वथ को उसकी कॉल दिखाती है, जिसे देख अश्वथ मन ही मन बोलता है, उफ ये क्या कर दिया, वो भी वाइफी की इस हालत में। अब तो भगवान भी मुझे नहीं बचा सकते। फिर वह सोचता है 53 कॉल्स, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये सोच वह फिक्र भरी आवाज में पूछता है, लेकिन वह कुछ पूछता उससे पहले ही वह देखता है निशा ने गुस्से में उसका फोन फेंक दिया है और उसे ही घूर रही है। एक बार फिर अश्वथ के बोलने से पहले ही वह लड़की बोलती है, तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे अश्वथ का फोन फेंक सकती हो, उसमें कितनी जरूरी चीजें थी। लेकिन निशा उस पर ध्यान न देते हुए अश्वथ को ही घूर रही थी। वहीं अश्वथ निशा की नजरें अपने ऊपर पाकर जल्दी से निशा के पास जाता है और बोलता है, सॉरी मेरी ही गलती थी, मैंने मीटिंग में फोन साइलेंट कर दिया, तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अश्वथ की ये हरकत देख उस लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया था, इतना बड़ा कि उसमें गुलाब जामुन फिट आ सकता था। वहीं निशा का गुस्सा भी अश्वथ का सॉरी सुनकर एक पल में उतर गया। उसकी फिक्र भरी आवाज सुन निशा मुंह बनाकर बोलती है, ये गलत बात है, मैं इतनी देर से आपसे झगड़ा करने की सोच रही थी, ये आपने सॉरी बोलकर सारा मूड खराब कर दिया। निशा इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी, कोई बोल ही नहीं सकता था ये वही निशा है जिसने अभी तक एक लड़की को फायर कर दिया, उसके पूरे परिवार रोड पर ला दिया। मूड स्विंग्स बाबू भैया। निशा की बात सुन अश्वथ हल्का मुस्कुरा देता है। वह आगे बढ़ निशा के बालों को सहलाते हुए बोलता है, वैसे तुमने इतने कॉल्स क्यों किए। अश्वथ की बात सुन निशा अश्वथ के पीछे खड़ी लड़की को घूरते हुए बोलती है, ये कौन है। ये मिस अलीशा पवार इंडस्ट्रीज के साथ जो प्रोजेक्ट प्लान किया है उसी की हेड है। अश्वथ निशा की तरफ देखते हुए बोलता है। वही अलीशा जो अभी भी सदमे में थी, अश्वथ किसी से इतने प्यार से बात कर सकता है, वह अभी भी सोच रही थी कि इस लड़के का अश्वथ से क्या कनेक्शन है। लेकिन उसे साथ साथ काफी गुस्सा भी आ रहा था कि अश्वथ उससे सिर्फ काम की बात करता है। अलीशा अश्वथ को काफी पसंद करती है। एक बिजनेस पार्टी के दौरान उसने अश्वथ को देखा था, तब से वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी अश्वथ से मिलने की। निशा अश्वथ की तरफ देख अपने एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोलती है, कैंसल द प्रोजेक्ट। निशा को अश्वथ को ऑर्डर देता देख अलीशा बोलती है, तुम होती कौन हो अश्वथ को ऑर्डर देने वाली। निशा जो कब से अलीशा को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, उसके बोलने से उसका मूड फिर उखड़ जाता है। निशा अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, मिस्टर पायल, अश्वथ तुम्हारे लिए मिस्टर पायल है, समझी। वही जब अश्वथ को महसूस होता है कि उसकी बीवी उसके लिए पॉजिटिव हो रही है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह निशा के गुस्से के बढ़ने से पहले अलीशा की तरफ देख, मिस अलीशा, वी आर नो मोर वर्किंग ऑन इट, यू मे गो नाउ।